वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस एक ऐसा डिजीज है हमारा जिसमें हमारा लीवर इन्फ्लेम हो जाता है। लीवर हमारा इन्फ्लेम होता क्यों है? हमारे हेपेटाइटिस वायरस के बॉडी में एंटर होने से क्या होता है, जब हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस एंटर होता है तो हमारा लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है? जब भी कोई फॉरेन स्टिमुलाई आता है, फॉरेन या फिर हार्मफुल स्टिमुलाई जैसे कि जर्म, वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी उस फॉरेन स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करती है, यानी पहचानती है और हमारी बॉडी से उसको एलिमिनेट कर देती है। अब हमारी इन्फ्लेमेशन के कुछ साइंस होते हैं जैसे कि स्वेलिंग आना और रेडनेस होना और पेन होना। तो ये सभी हमारे इन्फ्लेमेशन के क्या है? साइन एंड सिम्टम्स हैं। इन्फ्लेमेशन हमारी एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो उसका हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारा हेपेटाइटिस होती है वो हमारी इन्फ्लेमेशन ही होती है एक तरह से, और इसमें जो हेपेटाइटिस सी होता है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक टाइप है, यानी इसका बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहीं हेपेटाइटिस ए और बी उनका इतना इफेक्ट पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो अब हम हेपेटाइटिस के टाइप्स पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस के 5 टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो इसके टाइप्स को याद करना बहुत ज्यादा इजी है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों सेम है। हेपेटाइटिस ए हमारा कब होता है? जब हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में। कैसे होता है? फीकल ओरल रूट, यानी कोई हेपेटाइटिस ए पेशेंट के फिसिस से कोई भी फूड अगर कंटेमिनेट होगा, फूड या वाटर, और वो कोई और पेशेंट या फिर कोई नॉर्मल इंसान क्या कर ले, इंजेस्ट कर ले, तो उसको हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस होते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ये बॉडी हमारी खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। तो इसके लिए हमें किसी मेडिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती और ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कंटेमिनेटेड नीडल्स की वजह से हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हमारा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता और वो खुद ही बॉडी रिकवर कर लेती है। लेकिन जो क्रॉनिक होता है, मैंने बताया था क्रॉनिक काफी लंबे वक्त के लिए, उसमें हमें एंटीवायरल्स देने पड़ते हैं जैसे हेप्सेरा एंड एपीवीर, और इंजेक्शन देना पड़ता है इंटेरॉन ए। और अगर ज्यादा क्रॉनिक या ज्यादा मतलब सीवियर हो जाए वो, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस की, जो इन सभी हेपेटाइटिस वायरस से सबसे ज्यादा क्या है? हार्मफुल है। हेपेटाइटिस सी में क्या होता है? ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है हेपेटाइटिस सी, और इसमें हमें एंटीवायरल मेडिकेशंस देनी पड़ती है जैसे कि हेप्सेरा एंड एपीवीर। लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है और वैक्सीनेशन भी देनी पड़ती है ताकि किसी और को भी हेपेटाइटिस सी ना हो। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। तो हेपेटाइटिस डी प्रोग्नोसिस है हेपेटाइटिस बी का, यानी अगर हेपेटाइटिस बी अनट्रीटेड रह जाए और वो ट्रीट ना हो पाए तो वो आगे चल के हेपेटाइटिस डी में बन जाता है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस बी के अंदर ही रिसाइड करता है। तो सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी रिड्यूसेस हेपेटाइटिस डी। अगर हम हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं अच्छी तरीके से तो हेपेटाइटिस डी के चांसेस ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाते हैं। और दूसरा क्या ट्रीटमेंट है? पाइजलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा बाय सबक्यूटेनियस रूट, यानी इंटरफेरॉन अल्फा इंजेक्शन हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं हेपेटाइटिस डी के पेशेंट में। अब बात करें हेपेटाइटिस ई की, तो हेपेटाइटिस ई मैंने बताया था हेपेटाइटिस ए की तरह सेम है, फीकल ओरल रूट से होता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता और हमारी बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर लेती है। थैंक यू।